हाँ जी, जो 6 क्वेश्चन है उसमें हमें ये ट्रायंगल दी, एक तो पी क्यू आर, ओ जो पॉइंट है वर्टिसिस से जो लाइन निकलेगी वो ओ पे कनेक्ट कर रही है यानी मिल रही है। फिर एबीसी ट्रायंगल दिए हैं, ओपी पे पॉइंट है, ओ क्यू पे बी है और ओ आर पे सी पॉइंट दे रखा है यानी सी बिंदु दे रखा है। शुरुआत में हमें दे रखा है बेटा ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा क्या कहोगे बेटा आप यहां से, या तो आप ओ से शुरू करो या क्यू से। तो ओ ए बाई में हमने लिख दिया एपी, अब यहां साथ में लिख देना त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज लिया आपने, पीओ क्यू, इन ट्रायंगल पीओ क्यू या त्रिभुज पीओ क्यू में क्या आएगा भाई, ओ ए बाई में आ गया आपका एपी और इजिकल टू ओ बी बाई में आ गया आपका बी क्यू, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी फर्स्ट। सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है बेटा देखिएगा, सेकंड में दिया था आपको एसी पैरेलल टू पी आर, ये जो एसी है वो पी आर के पैरेलल है, एसी पैरेलल टू पी आर। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा सेम लिखना आपने, ट्रायंगल कौन सी लोगे आप, पीओ आर, यहां आपने पीओ क्यू ली, अब आप ट्रायंगल ले रहे हो पीओ आर में या इन ट्रायंगल पीओ आर, क्या आएगा भाई आपका ओ ए बाई में एपी इजिकल टू ओ सी बाई में सी आर, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी सेकंड। ये जो ट्रायंगल है वो लिया आपने, ये साइड और ये साइड पैरेलल दे रखी थी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको क्या ऑर्डर देती है या क्या सलाह देती है, वो ये देती है कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समानांतर कोई भुजा ले, वो अदर टू साइड्स यानी अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पे काटेगी वो बिंदु जो है आपस में समान रेशियो में आएंगे, या भुजाएं जो है वो समान रेशियो में आएंगी या अनुपात में आएंगी, या फिर भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, तो वहां से आपने इक्वेशन 1 और 2 लिया। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2 या फिर समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा बेटा, यहां से देखो ओ ए बाई में एपी, यहां भी ओ ए बाई में एपी है, तो ये पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा ओ बी बाई में बी क्यू, ओ बी बाई में क्या आ गया आपका बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई में सी आर। अब यहां देखिए ओ बी बाई में बी क्यू, ओ सी बाई में सी आर, तो इस ट्रायंगल में देखोगे इन ट्रायंगल या त्रिभुज बी क्यू ओ आर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम द्वारा या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहोगे बेटा, हम कहेंगे बीसी किसके समानांतर होगा भाई, क्यू आर के, यानी बीसी पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। ये आपने प्रूव करना था। तो पहली दो टर्म जो दे रखी थी ए बी पैरेलल दे रखा था पी क्यू के, वहां से आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी, एसी पैरेलल दे रखा था पी आर के, वहां से सेकंड इक्वेशन बनी। दोनों इक्वेशन से ये आपका पार्ट निकल के आया जो कन्वर्स पार्ट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, वहां से आपने बता दिया कि बीसी किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9th क्लास में थ्योरम की थी उसके ऊपर डिपेंडेंट है आपका अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ देखिएगा, हमें दिया प्रमेय 6.1, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आपकी 6.1 प्रमेय है। तो वहां से क्या करें का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, एक भुजा के एक मध्य बिंदु से, यानी यहां एक मिड पॉइंट ले लें आप ई, इससे ये जो भुजा जाएगी आपकी, ये जो साइड कह रहा है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, देखो यहां मध्य बिंदु है, यहां से कोई रेखा खींची, ये जो तीसरी भुजा बनी इसके तो ये समानांतर हो गया, तीसरी भुजा को क्या कह रहा है, समद्विभाजित करती है। कहने का तात्पर्य है हमें सिद्ध करना है एफ मिड पॉइंट होगा किसका, एसी का, या फिर आप कह सकते हो एफ मध्य बिंदु होगा
ए सी का, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां से जो गिवन है वो क्या क्या है बेटा, देखिएगा हेयर या यहां पर हमें ई मिड पॉइंट दे रखे हैं। अभी ई जो है, ई मध्य बिंदु है किसका बेटा, ए बी का। अतः क्या कहोगे आप, ए इजिकल टू आ गया आपका बीई, पहला पॉइंट निकल के आ गया भाई। ए जो है वो किसके इक्वल होगा, बीई के। अब हमें दे रखा है, क्योंकि ईएफ पैरेलल दे रखे आपको किसके, बीसी के, ये गिवन है या दिया है आप लिख सकते हो। समानांतर दे रखे थे ना इस भुजा के ये, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा क्या आएगा बेटा, हम कह सकते हैं ए बाई में बीई इजिकल टू ए एफ बाई में सी एफ या एफ सी। अब देखो ये इक्वेशन आ गई आपकी, फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो आप, और ये जो पॉइंट है इसको हमने स्टार इक्वेशन दे दिया। अब यदि बाई यूजिंग स्टार या स्टार से आप कहोगे ए इजिकल टू बीई इंटू में 1 कर सकते हैं बेटा हम, 1 तो मल्टीपल होता है हर किसी टर्म का, तो b इधर डिवाइड में आएगा, ए बाई में बीई इजिकल टू क्या आ जाएगा 1। अब ए बाई में बीई यहां से बाई इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से हम क्या कहेंगे, यदि ए एफ बाई में सी एफ को मैं 1 के इक्वल रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहां से ए बाई में बी किसके इक्वल है, 1 के। या फिर आप ये भी कर सकते थे ए बी के इक्वल है, तो यहां या तो ए का मान बी रख दो, आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। या फिर बी का मान ए रख दो, आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये उधर जाएगा बेटा, आई ई यहां से क्या आ गया, ए एफ इजिकल टू सी एफ। इसका मतलब क्या है, अतः या आई ई एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या फिर एफ जो है, एफ मध्य बिंदु होगा किसका बेटा, ए सी का। हाँ, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कि इसको बराबर भागों में बांटेगा, तो ए एफ हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, एफ सी या सी एफ के। इससे अगला सम देखिएगा, दूसरा जो पार्ट है यानी 8th जो क्वेश्चन है, इसी पे डिपेंडेंट है आपका। क्या दिया है देखिएगा, हमें दे रखा है 6.2 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम, जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। यहां ई भी मध्य बिंदु दे रखे और एफ भी भाई, हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल होगा किसके, बीसी के। जो ये रेखा मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, वो जो तीसरी भुजा है उसके समानांतर होगा। तो उल्टी थोड़ा मैं बिल्कुल सिद्ध क्या करना है हमें, या आरटीपी आप कहोगे, क्या सिद्ध करना बेटा, ई एफ पैरेलल होगा बीसी के। क्लियर है, आप रीजन दोगे ई ए बी का मध्य बिंदु है। हाँ जी, अतः ए ई इक्वल टू क्या आ गया आपका, बीई। और जैसा हमने पीछे किया था, क्या हम बी ए के मल्टीपल में 1 कर सकते हैं, तो यहां से क्या आ गया बेटा, ए ई बाई में बीई इधर आ जाएगा डिवाइड में, और इजिकल टू 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, क्योंकि अब रीजन दोगे आप। इसी प्रकार एफ जो है ए सी का मध्य बिंदु है, दे रखे हमें, अतः ए एफ बराबर है, हम क्या लिखेंगे, सी एफ या एफ सी, एक ही बात है। हमें पता है सी एफ का भी मल्टीपल 1 ले सकते हैं हम, यहां से ए एफ बाई में सी एफ इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1। और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा बेटा, ए ई बाई में बीई इजिकल टू आ गया आपका ए एफ बाई में सी एफ। क्लियर है भाई। अब आप विलोम का यूज करोगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम द्वारा
त्रिभुज एबीसी में, हाँ जी, दोनों भुजाएं समान अनुपात में आ चुकी हैं। विलोम क्या कहता है, यदि दोनों भुजाएं एक भुजा को छोड़ के जो अदर टू साइड्स हैं वो यदि समान अनुपात में आ जाए तो उन भुजाओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये ई एफ, वो किसके समानांतर होगी, जो थर्ड साइड है यानी तीसरी भुजा की, ई एफ समानांतर होगा बीसी के। यही हमें सिद्ध करना था। तो दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन थे, एक में एक मिड पॉइंट दे रखा था और ये समानांतर दे रखा था। इससे पिछले वाले में ये जो पार्ट है ये इसके पैरेलल दे रखा था बेटा। दूसरे में हमें दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं और ये प्रूव करना है कि आपस में पैरेलल होगा। अगला सम देखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो अगले दोनों क्वेश्चन है आपके 9th और 10th, क्या दिया हुआ है हमें, एबीसीडी एक समलंब है यानी ट्रेपीजियम दे रखे है बेटा। तो एबीसीडी ले लीजिए पहले तो आप, ट्रेपीजियम की शेप हमने ले ली भाई। ट्रेपीजियम में आपको पता है ये जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती है, क्लियर है। तो यहां से क्या करेंगे, देखिए ये और ये पैरेलल हमें दे रखा है शुरुआत में, ए बी जो है वो पैरेलल दे रखा है किसके, सी डी के। हाँ जी, आगे क्या दिया है, या डीसी लिख सकते हो आप, बात एक ही है बेटा। यदि ए से स्टार्ट करें तो यहां डी से स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड केस में क्या दिया है देखिएगा, इसके साथ इसके विकर्ण जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, यानी विकर्ण ओ बिंदु पर। हमें जो सिद्ध करना है या आरटीपी जो है आपका वो क्या है भाई, एओ बाई में बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई में डीओ, ये हमें सिद्ध करना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हम जो कंस्ट्रक्शन यानी रचना करते हैं उसमें एक पॉइंट लेंगे यहां पे और ओ से उस पॉइंट को मिला देंगे, और वो पॉइंट हमने ई ले लिया। कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ई हमने नेमिंग दे दिया यहां पे। तो रचना के द्वारा या बाई कंस्ट्रक्शन ओई जो है वो समानांतर है किसके, ए बी के, क्लियर भाई। तो एक बार आप ये ट्रायंगल लोगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में या इन ट्रायंगल ए बी डी ओई जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा क्या कहोगे बेटा, देखिएगा ध्यान से, ए बाई में ईडी, ये इसके पैरेलल लिया है तो ए बाई में ईडी इज इक्वल टू बीओ बाई में डीओ, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी, फर्स्ट। इसी प्रकार क्योंकि आप रीजन दोगे ए बी किसके पैरेलल था, डीसी के, क्लियर है भाई। अब हम क्या करें यहां से, और जो गिवन था आपका ओई यानी रचना के द्वारा कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया, ओई पैरेलल टू ए बी। दोनों केस से हम क्या कह सकते हैं कि ओई पैरेलल किसके है, डीसी के भी। तो ये ट्रायंगल ले लीजिए आप ए डी सी, इन ट्रायंगल एडीसी या त्रिभुज एडीसी में आप कहोगे ओई जो है वो पैरेलल है डीसी के। ओई किसके पैरेलल है बेटा, डीसी के। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा, सेम ये वर्डिंग देनी है आपने, आप बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या कहेंगे यहां से देखो, ए बाई में ईडी इजिकल टू आएगा आपका एओ बाई में ओसी, एओ बाई में ओसी या फिर सीओ, ए की बात है सीओ, क्लियर है। ये आपने सेकंड इक्वेशन दे दी। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 या समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा बेटा, ए बाई में ईडी, यहां भी ए बाई में ईडी है, एलएचएस इक्वल है तो आपका बीओ बाई में डीओ किसके इक्वल आ गया, एओ बाई में सीओ के। हाँ जी, क्लियर है। अब देखो हमें जो गिवन है उसमें एओ बाई में बीओ है, तो यहां बीओ किस में है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में। सीओ बाई में डीओ है तो सीओ यहां डिवाइड में है, इधर आएगा ऊपर तो मल्टीप्लाई में। आई ई एओ बाई में बीओ को उधर डिवाइड में लेंगे बेटा, और सीओ इधर ऊपर आ गया आपका मल्टीप्लाई में, बाई में क्या आ गया आपका डीओ। यही हमें सिद्ध करना था, क्लियर है।
कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ जी, दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, कंस्ट्रक्शन में यानी रचना में हमने ओई जो है वो पैरेलल लिया है ए बी के, या फिर ओई पैरेलल आप डीसी के भी ले सकते थे, ठीक है, दोनों में से किसी एक के ले सकते हो आप। उसके बाद हमने क्या किया, पहले ट्रायंगल एबीडी ली, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से एई बाई में एडी इक्वल टू बीओ बाई में डीओ, पहला केस। सेकंड में हमने बता दिया भी ए बी यदि ईओ के पैरेलल है तो डीसी के भी तो पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल दे रखे हैं आपस में। तो अब डीसी के पैरेलल है तो ये ट्रायंगल ले ली हमने, कौन सी, एडीसी, और यहां से हमने बताया ए बाई में एडी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा एओ बाई में क्या आ गया आपका सीओ। दोनों इक्वेशन से एलएचएस इक्वल था तो आरएचएस भी इक्वल आ गया बेटा। बीओ यहां मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यहां सीओ डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में। यही हमें प्रूव करना था। अगला जो सम है यानी अगला जो क्वेश्चन है वो इसी का उल्टा है बिल्कुल। यहां हमें एबीसीडी एक समलंब दिया था, अब हमें एबीसीडी एक समलंब प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। क्या दिया हुआ देखिएगा, हमें दिया एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बाई में बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई में डीओ, ये अब दिया हुआ है। और जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया उसमें हमने ये प्रूव किया था, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन या रचना के द्वारा हमने क्या ले लिया, ओई जो है वो पैरेलल ले लिया ए बी के, ठीक है भाई। अब यहां जो सिद्ध करना है या आरटीपी जो है वो क्या है बेटा, ए बी सी डी एक समलंब होगा, और उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए बी किसके पैरेलल होगा, डीसी के, ये सिद्ध करना पड़ेगा। अब देखिएगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहला केस यदि देखें हम ओई पैरेलल टू ए बी हम ले चुके हैं कंस्ट्रक्शन में या रचना में, तो ये ट्रायंगल आप उठाओगे, त्रिभुज ए बी डी में ओई पैरेलल है या समानांतर है ए बी के, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा वो थोड़े स्टेप चेंज है पीछे वाले से। क्या आएगा बेटा, देखो ए बाई में ईडी इजिकल टू आ गया आपका एओ बाई में, सॉरी एबीडी ली है तो आप लोगे बीओ बाई में डीओ, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी फर्स्ट। जो गिवन था उसको हमने स्टार इक्वेशन दे दी बेटा, साइड में कर रहा हूं ये के सब। अब यहां बीओ बाई में डीओ है और यहां पे बीओ बाई में डीओ तो नहीं है इक्वेशन स्टार के अंदर, तो स्टार समीकरण से या समीकरण स्टार द्वारा, स्टार से आप क्या कहोगे, देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं बेटा, बीओ को उधर ले जा रहे हैं, यहां डिवाइड में है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी बीओ बाई में डीओ ये उधर चला गया। अब सीओ यहां से नीचे आ जाएगा, यानी इजिकल टू आ गया एओ बाई में सीओ। क्लियर भाई। अब ये इक्वेशन आप सेकंड दे सकते हो जो हमने अब निकाला है, जो गिवन था उससे। तो समीकरण 1 व 2 से या बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है देखो बीओ बाई में डीओ, यहां भी बीओ बाई में डीओ है, ये इक्वल आ गया। तो यदि मैं इसको ये लिख दूं ए बाई में ईडी इजिकल टू आ गया एओ बाई में सीओ, ए बाई में ईडी इजिकल टू आ गया आपका एओ बाई में सीओ। अब आप क्या कहोगे, त्रिभुज एडीसी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम द्वारा, हाँ जी, इसका जो विलोम है वो क्या कहता है, यदि साइड सेम रेशियो में आ गई आपकी, तो ये जो पार्ट है ईओ यानी ईओ जो लाइन है यानी भुजा है वो किसके समानांतर होगा, डीसी के। हमने पहले केस में ओई किसके पैरेलल लेके चले थे, ए बी के लेके चले थे कंस्ट्रक्शन में, देखो ध्यान से यहां क्या पार्ट आ गया, ईओ या फिर ओई पैरेलल किसके आ गया बेटा, डीसी के। तो दोनों केसेस से हम क्या कहेंगे, आई ई
ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, डीसी। और ये मीन क्या है आपका, जो आपको रेक्टेंगल दी हुई थी, यानी रेक्टेंगल नहीं दी थी, क्वाड्रिलेटरल दी थी बेटा एबीसीडी। तो एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल दी थी वो ट्रेपीजियम में कन्वर्ट हो गया, या फिर आप कहोगे चतुर्भुज एबीसीडी एक समलंब होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो इस प्रकार से आपने ये एक्सरसाइज करनी है भाई। उम्मीद आप